Assalamualaikum everyone, this is Muniba Khan. I am a nutritionist and I am here to sort out your all health issues. आज मैं आपको एक सबसे कॉमन डिजीज के बारे में बताऊंगी जो कि पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन इस बीमारी को सफर कर रही हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि बीमारी है क्या, जिसका नाम है PCOS. PCOS बेसिकली स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज क्रिएट करती है. जैसे कि आपको उसके नाम से पता लग जाएगा कि ये सिस्ट कॉज कर रही है आपकी ओवरीज में. PCOS एज वेल एज PCOD ये बहुत रिलेटेबल डिजीजेज हैं. एक सिंड्रोम है और एक जो है डिसऑर्डर है. आप अपनी डिजीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी. आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती हैं. ये हर बीमारी का उसूल है. अगर एक बीमारी का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको दूसरी बीमारी अटैक करेगी, देन तीसरी अटैक करेगी और आपकी रूटीन में आ जाएंगी ढेर सारी मेडिसिन. जैसा कि हर बीमारी होने की एक वजह होती है, इसी तरीके से PCOS होने की भी एक रीजन है. सबसे पहली रीजन तो आपका लाइफस्टाइल है. अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आप रातों को जागते हैं और खाना पीना भी आपका चल रहा है, ऑब्वियसली इंसान जागता है, काम कर रहा हो तो खाता पीता भी रहता है. अगर आपकी रूटीन में ऐसी चीजें हैं कि लाइक आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हुई, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया और खा लिया, फास्ट फूड कोई भी ऑर्डर किया खा लिया, अच्छा उसके अलावा ये कि जंक फूड आपने परचेज करके रखा हुआ है और आप रातों में आराम से मूवीज देख रहे हैं और खा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में आप इस बीमारी में विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंटर होना शुरू हो जाएंगे. PCOS जो है वो एक हार्मोनल डिजीज है. हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि सिस्ट का बन जाना. जिसे बहुत से लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके चर्बी आ गई है. चर्बी आ जाना या पानी नुमा थैलियां हैं जो कि आपके यूट्रस में बन जाती हैं या ओवरीज में बन जाती हैं और जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती. एक सिम्टम जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है इसका सबसे बेसिक सिम्टम जो कि हम अपनी रेगुलर रूटीन में नोट डाउन कर सकते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना. मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब होना शुरू होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आएंगी. आपके मूड स्विंग्स इफेक्ट होंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सम टाइम आपको डिप्रेशन बिला वजह का फील होना शुरू हो जाएगा. आप एंजाइटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे कि आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा. हेयर फॉल के अलावा ये है कि आपके फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाएगी. इफ यू आर इग्नोरिंग देम तो फिर आप इसकी मेजर स्टेज पे जाना शुरू हो जाएंगे जो कि उसके बाद उसको रिकवर करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. किसी भी डॉक्टर के लिए भी और किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी, पेशेंट खुद इस चीजों को सफर कर रहा होता है, उसके लिए भी एक नॉर्मल रूटीन में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इस बीमारी में एंड्रोजन लेवल आपकी बॉडी का इंक्रीज करेगा जाएगा. जैसे ही एंड्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा आपकी बॉडी पे, स्पेशली फेस पे या नेक एरिया पे, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे मर्दनुमा बाल आना शुरू हो जाएंगे जो कि इस बीमारी का एक मेजर सिम्टम काउंट होता है. सम टाइम आपको डिप्रेशन बिला वजह का फील होना शुरू हो जाएगा. आप एंजाइटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. तो ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं जो हमारी रूटीन में हमारे साथ हो रही होती हैं और हम समटाइम इसे इग्नोर कर देते हैं. यहाँ से ये काम स्टार्ट होता है. जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा वो फिर आपको डिफरेंट इश्यूज की तरफ लेके जाना शुरू हो जाता है. अगर आप PCOS में कोई अपना इलाज नहीं करवा रहे, तमाम वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि इट्स ओके, हमें वीडियो देख के शायद फर्क पड़ जाएगा, मैं कल से ये प्लान स्टार्ट करूंगी, ठीक करूंगी अपने आप को, 2 दिन आप वो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन अपनी कोई रूटीन फॉलो अप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, लेकिन फिर वापस अपनी पहले वाली रूटीन पर आ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको पहले ही अलार्मिंग ट्यून्स दे दूं कि इसकी वजह से जो डिजीजेज होंगी वो है सबसे पहले डायबिटीज 2. इस बीमारी में लड़कियों के स्पेशली जो ये टीन एज में होती हैं उनके फेस पे बहुत मोटी एक्ने बनना शुरू हो जाती है जो कि डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होती. स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं, वक्ती तौर पे आपको रिलीफ जरूर मिल जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फिर यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. कर लेंगे 2 महीने अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, बट आपका जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग है, लेकिन आपकी जो वेट लूजिंग जब आप चेक करते हैं कि मेरा वेट मेजरमेंट आप करेंगे कितना है, तो वेट आपका मिनिमम कोई 1 से 2 kg डाउन होगा. इतना वर्कआउट और इतनी डाइटिंग के बाद भी वेट आपका जस्ट 1 से 2 kg फर्क पड़ेगा या समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मजीद बढ़ जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर साइन कि आपको PCOS जो है वो अटैक कर चुका है. लास्ट सिम्टम है इसका इनफर्टिलिटी. हम कहते हैं कि वो फीमेल जो कंसीव करना चाह रही हैं बट वो कंसीव नहीं कर पाती,
तो उनको भी ये पहले सारे सिम्टम्स शो हो चुके होंगे, बट अगर उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया होगा तो सबसे लास्ट सिम्टम यह है कि कोई और इशू नहीं होगा बट आप कंसीव नहीं कर सकेंगे। तो एग्जाम्पल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बॉडी आपकी एनीमिक हुए जा रही है एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग योरसेल्फ, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी मजीद ओवरवेट भी होती रहेगी। इसके अलावा एक एज में आपको एंडोमेट्रियल कैंसर को फेस करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि कोई इंसान इस फेज तक जाए, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक रूटीन होती है, यहाँ से फिर रिकवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि एंडोमेट्रियल कैंसर होता क्या है। आपकी यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग्स का कैंसर है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। दैट इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, और फिर उसकी रिमूविंग डिफरेंट सर्जरीज के साथ की जाती है, जो कि एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो बजाय कि आप उस पेनफुल प्रोसीजर तक पहुंचे, उससे बेहतर तरीका यह है कि आज ही आप अपनी डाइट को इस कंट्रोल में ले आए कि आपकी डाइट आपको फायदा देना शुरू हो जाए, नुकसान की तरफ न लेकर जाए। मेरी वीडियो से आपको कोई फायदा होता है और आप अपना डाइट प्लान चाहते हैं, आप यहाँ अपना इशू डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए विद डाइट प्लान, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस, मैं आपका डाइट प्लान यहाँ अपलोड करूंगी ताकि नेक्स्ट आपको उसको फॉलो अप करने में आसानी हो। विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये डाइट प्लान अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।